Cl now. Let us continue the next question. I think there are two questions are completed. Some student getting joining here. Okay. So now, what is the next question here? Clear now? Yeah, next question. Next question is something like to be here. If omega is a complex cube root of unity. Next question is question number. If omega complex cube root of unity, complex cube root of unity, then find the values of, then find the values of. We are interested to find out the values of this one, in which first one is a something like to be a omega plus 1 upon omega. Second one is a both sides में omega square plus omega cube plus omega raised to 4, और third one 1 plus omega का square, like that. 1 plus omega square, third one 1 plus omega square का पावर 3. अब हम देखेंगे जो भी क्वेश्चन है, तो फिलहाल 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ये क्वेश्चन नंबर 3 है. ये क्वेश्चन में क्या पूछा, अगर से ओमेगा ये क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. इससे पहले मैंने बताया जब भी ये वर्ड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये हमारे कानों में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले क्या, व्हाट इज द स्टेप्स हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड बाय यूजिंग दैट रिजल्ट वी कैन फाइंड अनदर 3 रिजल्ट आर देयर. ओके, तो यहाँ पे ये वर्ड हमारे कानों में आ गया कि ये ओमेगा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. So what we can say that is, since omega is the complex cube root of unity, omega क्या है, complex cube root of unity है, इसलिए therefore what we can say that is omega cube is equal to 1 and 1 plus omega square is equal to how much, that is equal to 0. दो वाली चीज है. अब ये रिजल्ट पे से 1 plus omega square equal to 0 पे से और 3 रिजल्ट मिलेंगे. पहले रिजल्ट 1 plus omega is equal to minus omega square. दूसरा रिजल्ट मिलेगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और तीसरा रिजल्ट मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा. ये 3 रिजल्ट्स हमको मिलेंगे. ठीक है, आ गए वैल्यूज आ गए. ठीक है ना, तो इसके बेस पे हम सॉल्व करेंगे. इसमें पहले क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा. इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर प्लस इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना है 1 इनटू 1 डिवाइड बाय ओमेगा आएगा ओमेगा. अब देखो सर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 या फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस ओमेगा. तो रिप्लेस दैट बाय माइनस ओमेगा और नीचे डिवाइड बाय ओमेगा. ओमेगा ओमेगा गेट्स कैंसिल, यू गॉट द वैल्यू -1. वेरी गुड, इसी का आंसर आ गया था -1. ऐसा एकदम सिंपल है. तो इसमें वर्ड क्या बता रहा, जब भी ये वर्ड हमारे कानों में आएगा कि ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो उस टाइम पे ये दो रिजल्ट, पहले इसमें क्या ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और तीसरा रिजल्ट मतलब क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. और ये रिजल्ट का यूज करके फ्रॉम दैट रिजल्ट वी कैन से दैट वी कैन फाइंड अनदर 3 रिजल्ट्स आते हैं. ये होगा फर्स्ट वन. सेकंड थिंग, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज़ टू 4 की वैल्यू अगर से निकालने का है, तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बोलो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा रेज़ टू 4 में सबसे कॉमन क्या निकलेगा, ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर अगर से मैंने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा ओमेगा का स्क्वायर. और जैसे कि सबको मालूम है द वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 0. 8. ट्यूशन बेस्ट वो नहीं ले तुम टेबल. हाँ, ओमेगा स्क्वायर कॉमन
1 plus omega square, that is equal to how much? It is equal to 0. So whole term is equal to 0. Very simple result. Second result it is from that one. I hope you got that one. आ गया सबके समझ में? Yes. Clear है? Clear है सबका? तीसरा ये क्वेश्चन नंबर 2. Tell me yes or not. Yes. Okay. Now question number 3. ये भी तो सिंपल है, सब तुम्हारे सामने वैल्यूज है. ये तो कोई लिमिटेड क्वेश्चन है. ऐसा तो कल ही खत्म हो गया था, मगर कुछ क्वेश्चंस बाकी है, करते हैं अपन. अब बोलो 1 plus ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? माइनस ओमेगा. 1 plus ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी? माइनस ओमेगा. तो ये कितना मिलेगा? माइनस ओमेगा का पावर 3. राइट. 1 plus ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का पावर 3. तो माइनस ओमेगा का पावर 3 मतलब तुम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले ये हो गया माइनस का पावर 3 मतलब क्या आएगा? माइनस. और ये क्या? ओमेगा का पावर 3 मतलब कितना आएगा? माइनस. और इज दैट क्लियर? आ गया सबके समझ में? वैल्यू कितना है इसकी? -1. उसी तरीके से बाकी के रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं. क्लियर है? यस सर. ओके. सो नाउ अब ये है कितने टोटल क्वेश्चन उसमें? मेरे ख्याल से 5 एक कर देंगे. तो चौथा 5 तो अभी है अपने साथ, अभी ये है इसमें, इसको सॉल्व कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5. क्लियर नाउ? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4 हियर? क्वेश्चन नंबर 4 समथिंग लाइक विल 1 minus omega square का पावर 3 प्लस 1 minus omega plus omega square का पावर 3. इसकी वैल्यू निकालने का है. यू इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट वन. तो कैसे निकालेंगे? एकदम सिंपल वे से. जो तुमको रिजल्ट मालूम है पहले उसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके हिसाब से उसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. जैसे कि यहाँ अब यहाँ पे तुमको जो वैल्यू मालूम है, किसकी वैल्यू मालूम है? देखो 1 minus omega plus omega square. यस. क्या कर सकते हैं इसमें? बोलो सबसे पहले ये 1 माइनस ओमेगा की वैल्यू मालूम है क्या? नहीं. 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू मालूम है. माइनस ओमेगा स्क्वायर की मालूम है क्या? नहीं. ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है. इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से ये तीन रिजल्ट्स में से एक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 1 माइनस कॉमन निकालो इसमें से, तो क्या मिलता? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. यहाँ से मैंने माइनस कॉमन निकाला. देखो माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा माइनस प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर. यहाँ से माइनस कॉमन निकाला. क्यों? रिजल्ट में कन्वर्ट हो गया. अब तुमको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है. यहाँ पे तुम क्या रख सकते हैं? माइनस का 1. तो ये ब्रैकेट में से हमने -1 कॉमन निकाला. क्या माइनस कॉमन निकाला? उसका पावर 3 प्लस. अब तुम यहाँ पे देखेंगे ये ब्रैकेट में तो 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टर्म्स को तुम आगे पीछे लिख सकते हैं. तो इसमें तुमको ये रिजल्ट मालूम है ना? देखो ये रिजल्ट तुमको मालूम है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और बाद में माइनस ओमेगा का पावर कितना? 3. ऐसे लिखने से क्या मिला? देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये मिला -1 का पावर 3 प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेंगी? माइनस ओमेगा. तो माइनस ओमेगा का पावर 3. ये क्या मिला? माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2 का पावर 3 मतलब कितना? 8. बराबर है. 2 का पावर 3 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये होगा 8. जब लिखेंगे इसको अपन 2 का पावर 3 माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा का पावर कितना? 3. तो ये मिला 8 माइनस 2 का पावर 8 मतलब कितना? -8 और ये कितना? ओमेगा क्यूब. तो यहाँ पे बोलो ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी थी? 1. 8 में से 8 गया कितना है? जस्ट टेल मी नाउ. इज दैट क्लियर? ऐसा सॉल्व करने कैसे सॉल्व करें इसको? जस्ट टेल मी नाउ. यस. देखो यहाँ से फिर से बता दो तुम्हारे पास यहाँ पे क्या किया पहले? माइनस ओमेगा स्क्वायर था, तो रिजल्ट कोई भी नहीं मिल रहा था. तो हमने यहाँ से क्या करें? माइनस कॉमन निकाले. माइनस कॉमन निकाल के ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का रिजल्ट मालूम है. देन आफ्टरवर्ड यहाँ पे ये ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मालूम है ना? देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ये वैल्यू मालूम होने की वजह से पहले 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखे, फिर मालूम माइनस ओमेगा. तो ये वैल्यू के माइनस ओमेगा का पावर 3. इसकी वैल्यू कितनी मिली? माइनस का 1. तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 हो गया. 2 का पावर 2 हो गया. 2 का पावर 3 मतलब कितना? 8. और ये -2 का पावर 3 तो देखेंगे तो ये कितना मिलेगा? माइनस का 8. और ये ओमेगा का पावर 3 मतलब कितना? ये हो गया 1. ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. तो 8 में से 8 गया कितना मिला? अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम दैट वन. ईच एंड एवरी क्वेश्चंस मैंने तुमको इसमें से सॉल्व करके दिया. अपन कुछ भी नहीं छोड़े. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6.
लास्ट क्वेश्चन फॉर दैट वन। आई होप ये तुम क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए। कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 6। सेम टाइप का है। 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा रेस टू 8 की वैल्यू निकालने का। तो सिंपल, यस निकाल सकते हैं। अब फिर तुमको वैल्यूज इसमें से निकालना पड़ेगा अच्छे से, है ना। क्या आएगा इसका आंसर? कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? यस, टेल मी व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट वन। यस, बोलो फिर क्या है इसका आंसर? टेल मी द करेक्ट आंसर फॉर दैट वन। यस, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इसमें सबसे पहले वैल्यूज निकालो। ये जो बड़े पावर में ना ओमेगा रेस टू 4 ओमेगा रेस टू 8 की वैल्यू कितना है आंसर? आंसर विल बी 1। 1 तो 1 आएगा क्या? आई होप सो 1 देखेंगे, मुझे मालूम नहीं था, तो चेक करेंगे फिर इसको। ठीक, तो सबसे पहले ओमेगा रेस टू 4 की वैल्यू बोलो। ओमेगा का पावर 3 ओमेगा का पावर 1, राइट है। ऐसे लिख सकते हैं। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 1 इनटू ओमेगा, ये कितना मिला? ओमेगा होगा पहला। ओमेगा रेस टू 8 की वैल्यू तुम कैसे निकालेंगे? ओमेगा रेस टू 8 मतलब पहले तुम कैसे लिखेंगे इसको अपन? ओमेगा का पावर 6 ओमेगा का पावर 2, है ना। तो तुम बोलेंगे ओमेगा रेस टू 9 लिखो और एक -1 ऐसे नहीं। ओमेगा का पावर 6 ओमेगा का पावर 2, ओमेगा का पावर 6 को तुम लिख सकते हो ओमेगा का पावर 3 और इसका स्क्वायर इनटू कितना? ओमेगा स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 इनटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेस टू 8 की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेस टू 4 की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा। रिप्लेस करो वैल्यूज, इज इक्वल टू ये 1 प्लस ओमेगा एज इट इज, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 के प्लेस पे क्या है वैल्यू? ओमेगा, और इसकी वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रेस टू 8 की वैल्यू मैंने निकाल के बताया। ओमेगा रेस टू 8 कैन बी डन एज ओमेगा का पावर 6 ओमेगा का पावर 2, दोनों का बेस सेम, पावर के एडिशन 6 और 2 कितना है? 8। ओमेगा रेस टू 6 को तुम लिख सकते हो ओमेगा का पावर 3 और उसका स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 इनटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया। और ओमेगा रेस टू 4 की वैल्यू क्या आ गई? ओमेगा आ गई। इसमें मैंने रख दिया ओमेगा रेस टू 4 के प्लेस पे ओमेगा, ओमेगा रेस टू 8 के प्लेस पे ओमेगा स्क्वायर। तो देखो ऐसे करने से 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, और उसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, राइट है। नाउ व्हाट इज 1 प्लस ओमेगा? 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर और उसका स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन? नथिंग बट माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो कितनी मिली वैल्यू बोलो? इट इज इक्वल टू कितना कहीं नीचे? हां, क्या मिला? ये होगा माइनस ओमेगा का पावर 4, माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस हो गया। ये मिला ओमेगा का पावर 4, और ये क्या मिला? ओमेगा का पावर कितना? माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब ओमेगा का पावर 2, दोनों का बेस सेम, पावर का एडिशन 4 और 2 कितना मिला? 6। आज मैंने बताया ओमेगा रेस टू 6 को तुम कह सकते हो 3 का पावर 2, 3 2 6, 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा? करेक्ट था, जिसने जो आंसर बताया था एकदम सही था। इसका आंसर कितना आना चाहिए? इज इक्वल टू 1। बोलो इज दैट क्लियर? आ गया सबके समझ में? एकदम सिंपल है। ये तीन रिजल्ट खाली याद होना। ओमेगा से कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी है, तो उसमें ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, एंड फ्रॉम दैट वन वी कैन राइट अनदर 3 रिजल्ट्स ऑफ दैट। उसके बाद तो क्या है? ओमेगा रेस टू 4 की वैल्यू मैंने निकाल के बताया, वो किसने? ओमेगा। ओमेगा रेस टू 8 की वैल्यू निकाल के बताया, ओमेगा स्क्वायर। इसमें रखो खाली बस, ये देखो इसके प्लेस पर रख दिया मैंने ओमेगा स्क्वायर, इसके प्लेस पे सॉरी इसके प्लेस पे कितना है? ओमेगा, इसके प्लेस पे ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद आ गया आंसर। तो इसके मैं पूरे के पूरे 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को। सबसे पहले चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं। आई थिंक जिसने पहली एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबको लगाऊंगा अपने अभी तक जितने चैप्टर्स लिए वो चैप्टर एकदम क्लियर है। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से तो अभी बच्चों क्वेश्चन पूछो, आजा डिटरमिनेंट पे पूछो, कॉम्प्लेक्स नंबर पे पूछो, कोई भी तुमको सबको आता, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा, next question is something like this.
if क्वेश्चन नंबर 4, if alpha and beta are the complex cube root of unity, are the complex cube root of unity, are the complex cube root of unity, then show that want to show that your first result alpha square beta square alpha into beta is equal to 0. Second one, alpha raised to 4 beta raised to 4 plus alpha inverse beta inverse equal to 0. देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। जनरली इसके बाद में जो है रिजल्ट यूज होते हैं, मगर ये क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे लेवल का अच्छा क्वालिटी क्वेश्चन है। इसको हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चन सी है। सबसे पहले दिया अल्फा बीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अल्फा बीटा दोनों कैसे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो हमको ये दो रिजल्ट बताने का है। तो सबसे पहले कोई अगर से कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है दो नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल ओमेगा अगर से कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हम यहाँ पे लिखते हैं ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 एक अगर से क्या होगा और दूसरा रिजल्ट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 व्हाटएवर। और जब ऐसा दोनों दिया अल्फा और बीटा, तो इसका मतलब वो दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट मतलब कैसा, जैसे कि हमने निकाले थे ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की तुमने निकाल के देखो, यहाँ पे कांसेप्ट समझो, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 को तुमने सॉल्व करके ओमेगा क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करे थे अपन ने। सॉल्व करने के बाद तीन रूट आए थे, एक आया था ओमेगा इज इक्वल टू 1, एक आया था -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3i/2 और एक आया था -1 माइनस रूट 3i/2। ऐसे तीन रूट्स आए थे। ऐसे तीन रूट्स आए थे इसको सॉल्व करने के बाद, राइट है। We got here how many roots are there? There are total 3 roots after solving these results. ठीक है, yes, very good. तो ये तीन रिजल्ट्स में से मैंने तुमको बताया था जो आखिरी के जो दो रिजल्ट्स है कौन से, ये और ये दूसरे में क्या है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बताया था। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब क्या, कि तुम अगर से इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा या फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो तुमको ये मिलेगा, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो यही तुमको बता रहे हैं यहाँ पे कि दोनों अल्फा बीटा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के फैक्टर्स है अल्फा और बीटा। इसका मतलब इस पे अल्फा क्या हो गया, ये हो गया, और बीटा क्या हो गया, ये हो गया। कंसेप्ट को समझोगे, कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है मैंने यहाँ पे जैसा कि हमने थ्योरी के टाइम पे देखने वाला है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखो और एक बार होता था, नहीं समझाऊंगा तो समझ के लोग क्या बता रहे हैं यहाँ पे कंसेप्ट। हमने कंसेप्ट यूज करा था कि जैसे कि फॉर एग्जांपल देयर इज द क्यूब रूट ऑफ 1 मतलब ऐसा, ठीक है, इसको तुमने सॉल्व करे थे ये 1 का पावर 3 ये सॉरी कितना मतलब 1 x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, या फिर इसको तुमने रिप्लेस बाय w करें x के लिए तभी वही रिजल्ट आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास तीन रिजल्ट आए थे, एक आया था ओमेगा इज इक्वल टू 1, एक आया था -1 प्लस रूट 3i/2 और एक आया था -1 माइनस रूट 3i/2। ऐसे टोटल तीन रूट्स मिले थे यार। तो ये तीन रूट्स में अगर से इसमें से ऐसे दो ले दिया कि अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसमें हमेशा क्या करेंगे, ये जो लास्ट के दो रिजल्ट है ये हमारा क्या हो गया, अल्फा हो गया, और ये क्या हो गया हमारा बीटा हो गया, क्योंकि ये जो ऑलरेडी ये जो तीनों है ये क्या है ऑलरेडी रूट्स है, किसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के रूट्स है। तो ये रूट्स होने की वजह से ये तो 1 तो 1 हो गया, ऐसा तो छोड़ दो, मगर ये लास्ट में जो है ये अल्फा है और ये हमारा क्या है बीटा है। इट इज आवर अल्फा एंड इट इज आवर बीटा इज देयर। तो याद रखेंगे यहाँ पे अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब लास्ट के जो तीन रूट्स में से जो लास्ट के दो रूट्स रहेंगे उसमें ये अल्फा रहेगा और ये हमारा क्या रहेगा बीटा। तो नो क्लियर नो। तो यहाँ पे कहां से स्टार्ट करेंगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे कि अल्फा बीटा एंड कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसलिए पार्ट कैसे रखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6 अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसलिए सिंस अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसलिए हम क्या बताएंगे इसमें, क्या बताया मैंने, अगर से दो आ गए तो उसका मतलब क्या है, सेकंड और थर्ड इसमें से अल्फा और बीटा हो गया। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा पोलियो डालेंगे, थोड़ा ड्राई ड्राई पोलियो। ओके, ये ओके, यस ये नो, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, alpha and beta are complex cube root of unity. Then therefore we can say that alpha is equal to -1 plus root 3i by 2 and beta is equal to -1 minus root 3i by 2। बोलो आया समझ में? मैं अभी तुमको समझा के बताया, इसलिए तो बताया मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा कंसेप्चुअल है जो मैंने अभी तक बताया उसमें से थोड़ा हटके, ठीक है। तो जब भी ऐसे दो रूट्स आएंगे अल्फा और बीटा, 100% वो तीन रूट में से आखिरी के जो दो रहेंगे उसमें से एक अल्फा रहेगा और एक क्या रहेगा, बोला ये बात समझ में? समझेगा? ये इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं इसका। यस टेल मी नाउ, समझा क्या? यस, व्हाट अबाउट रिमेनिंग वंस? यस, अब देखो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों पड़ने वाली है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले देखो हम अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों निकालेंगे। तो पहले सम ऑफ रूट्स, दोनों के सम मतलब कैसा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2, दोनों का डिनोमिनेटर 1, न्यूमरेटर का एडिशन, माइनस का 1 प्लस का रूट 3i, देन आफ्टरवर्ड -1 माइनस का रूट 3i। तो प्लस का माइनस का कैंसिल, -1 -2 अपॉन 2 मतलब कितना आ गया, -1। ठीक है, ये वैल्यू थोड़ा, ये वैल्यू कितना है कि वापस -1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, -2/2 में दिखाई। ठीक है, इसको इधर ले जाओ, ये आ गया -1 -2/2, सॉल्व करने के बाद कितनी आ गई, -1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1। नाउ अल्फा इंटू बीटा अगर से निकालेंगे हम, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा इंटू बीटा कैसे आएगा, अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू -1 प्लस का रूट 3i by 2 और बीटा के प्लस से बीटा की वैल्यू -1 माइनस का रूट 3i by 2। तो देखो मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आएगा, ये हो गया 2 into 2 4, और इसको तुम देखेंगे न्यूमरेटर का, तो न्यूमरेटर कौन सा फॉर्म में, -1 प्लस रूट 3i, मतलब ये होगा a प्लस b, और -1 माइनस रूट 3i, ये क्या होगा तुम्हारे पास, a माइनस b। राइट, ये हो गया a प्लस b, ये हो गया a माइनस b। बोलो फार्मूला, a प्लस b a माइनस b नथिंग बट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। राइट है, देखो जरा अच्छे से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर करने से ये हो गया -1 का स्क्वायर, फार्मूले का माइनस, b का स्क्वायर मतलब क्या, रूट 3i का स्क्वायर। ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो कितना है आप लोग का लास्ट में सॉल्व करने के बाद, -1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, और i स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो -1 बिकम प्लस 3 और 1 4, 4/4 मतलब कितना आ गया 1। तो यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है? इज दैट क्लियर? यस, इज दैट क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है? वेरी गुड। यहां पे कैसा, रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया, और ये i स्क्वायर की वैल्यू -1 थी, तो ये माइनस माइनस बीच में क्या मिल गया, प्लस। 1 और 3 4, 4/4 मतलब कितना आएगी वैल्यू। ठीक है, वेरी क्लियर। तो हमने क्या निकाला, देखो अब ये थोड़ा बाजू में रखेंगे, हमने क्या क्या निकाला, देखो इंपॉर्टेंट केस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाले हमने, इट इज नथिंग बट -1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाले प्लस का 1। राइट है, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो अगला,
अब हमको ये दोनों का रिजल्ट करके हम ये दोनों रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। कैसा, देखो आप इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने निकाल के बता दिया। इसको थोड़ा अपन इसको मिटा देंगे, थोड़ा रफ कर देंगे और इसके बाद पहला रिजल्ट को अपन ट्राई करेंगे। देखो पहले रिजल्ट क्या है, तो ये फर्स्ट रिजल्ट इज समथिंग लाइक टू बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इनटू बीटा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो किसी को कुछ ऑपरेशन है तो हमको किसकी वैल्यू मालूम है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू मालूम है, मतलब सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू मालूम है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इधर अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये प्लस कितना अल्फा बीटा, मतलब क्या करना पड़ेगा तुमको प्लस का, देखो सॉल्व करने के बाद वो वैल्यू आनी चाहिए अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पे सब कितना पाएंगे तुमको अल्फा बीटा। यस, क्या कर सकते हो बोलो, इसमें क्या एडजस्ट कर सकते हैं, अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर ये दोनों भी आ गए, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा आया, हमारे पास सिर्फ क्या हो रहा एक अल्फा बीटा, तो क्या करेंगे तुम यहाँ पे माइनस का अल्फा बीटा एडजस्ट करेंगे, तो 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा का तो कितना माइनस प्लस का होता है। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1 का स्क्वायर, और अल्फा इनटू बीटा कितना है 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 दैट इज इक्वल टू कितना 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वन, इट इज इक्वल टू 0 इज देयर, बराबर है क्या, क्वेश्चन बराबर है क्या, एक बार देखो तो क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इनटू बीटा, ठीक है क्वेश्चन बराबर है, आंसर भी सही है इसका, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बोलो ये समझ में नहीं आया तुम्हारे साथ, तो अब ये समझने के लिए मैंने तो पहले डायरेक्ट बता दिया, इसके प्लेस पे अपन ने ऐसा क्यों लिखे, ठीक, इसके प्लेस पे ऐसा लिखने का कारण क्या है ना, देखो समझ के लो, ऐसा मैंने क्यों लिखा, तो देखो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा लिखने का, देखो इसको तुम सॉल्व करो, इसको तुम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बोलो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलो फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये दोनों का गुणाकार, और ये मैंने माइनस का क्या लिया अल्फा इनटू बीटा, तो देखो इसको सॉल्व करने के बाद क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा क्या है, तो प्लस का क्या है अल्फा बीटा, मतलब इसको धक्का लगा क्या, इसको जब तुम सॉल्व करेंगे, इसे चमक रहा होगा, इसको थोड़ा 2 मिनट के लिए अपन बंद कर देंगे, देखो जरा यहाँ पे कंसेप्ट क्या बता रहा है, इसको तुम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, यही आ रहा, तो ये जो टर्म है ये टर्मिनोलॉजी इसको तुम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हिसाब से लिख सकते हैं, तो हमारा कैसे समझ आना चाहिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो तुम्हारा समझ में आ गया, इसमें अल्फा स्क्वायर भी मिल जाएगा, इसमें बीटा स्क्वायर भी मिल जाएगा, दोनों मिल जाएंगे, मगर इसके में सॉल्व करने के बाद 2 अल्फा बीटा मिलेगा, है ना, एक्सपांशन लेने के बाद क्या मिलेगा 2 अल्फा बीटा, बट हमको कितने की रिक्वायरमेंट है, ओनली 1 अल्फा बीटा भी रिक्वायर्ड हियर, और यहाँ पे कितना आ रहा है 2 अल्फा बीटा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए एक माइनस का अल्फा बीटा लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इसमें आने वाला 2 अल्फा बीटा में से ये अल्फा बीटा क्या हो जाएगा माइनस, तो हमको क्या मिलेगा प्लस का अल्फा बीटा, तो नाइस समझ में एडजस्टमेंट कैसे किया अपन ने इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हिसाब से अपन ने इसको सॉल्व किया, ओके, इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हिसाब से सॉल्व करें, मतलब इसमें भी धक्का नहीं लगा, अगर से ज्यादा ही चमक रहा होगा तो इसको हम क्या लेंगे, ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या बताया मैंने, कैसे एक्सपांशन लिया सम ऑफ रूट्स के हिसाब से, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अगर से करेंगे तो ये देखो अल्फा का स्क्वायर आ गया बीटा का स्क्वायर आ गया, मगर यहाँ हमको सिर्फ अल्फा बीटा की रिक्वायरमेंट है, और इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा 2 टाइम्स अल्फा बीटा, और हमको क्या होना चाहिए 1 टाइम अल्फा बीटा, तो इसको एडजस्ट करने के लिए इसमें 2 अल्फा बीटा है, तो इसमें से एक अल्फा बीटा क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ पे 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा गया, तो फिर से क्या है अल्फा इनटू बीटा एडजस्टमेंट, तो बोलो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -1, तो ये होगा -1 का स्क्वायर, अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1, -1 का स्क्वायर 1, 1 में से बन गया, तो आएगा समझ में, एग्जैक्ट क्लियर, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है इसमें कि इसको एडजस्ट कैसे किया जाए, ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, ये अगर से समझ में आ गया तो सही खत्म।
ठीक है क्या? वेरी गुड, बहुत से बच्चों के अच्छे आंसर आ रहे हैं, मतलब रिस्पॉन्स अच्छा है। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। तो हमने इसको इस तरीके से इसको एडजस्ट करें, सम ऑफ रूट्स के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करने से अल्फा का स्क्वायर आ गया, बीटा का स्क्वायर आ गया, मगर इसमें दो अल्फा बीटा आ गया और हमको क्या चाहिए? सिर्फ एक ही अल्फा बीटा चाहिए। तो इसमें दो अल्फा बीटा को एडजस्ट करने के लिए हमने क्या लिए? माइनस का अल्फा इंटू बीटा। तो दो अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा गया तो कितना गया? प्लस का अल्फा बीटा। इसमें वैल्यू यूज करें, क्लियर? चलो अगला, नेक्स्ट वन। अब दूसरा रिजल्ट में देखो कैसे कर सकते हैं। सेकंड रिजल्ट में भी ये स्टेप सेम रहेगा, अल्फा प्लस बीटा इनटू अल्फा बीटा, ये जब इसमें भी लगेगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अल्फा रेज टू 4 और बीटा रेज टू 4 की वैल्यू यूज कर सकते हैं इसमें। और कैसा? व्हाट वी कैन राइट हियर, अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 को कोई अगर से लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, बी ऑप्शन बी। इसमें अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 को बोलो वाला कैसे लिख सकते हैं इसका ऊपर? In terms of sum of roots and product of roots, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में तुम लिख सकते क्या? यस, अभी कैसे लिख सकते? बोलो बोलो कैसा? अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4 कैपिटल एस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, राइट है? राइट है? देखो अल्फा का पावर 4, बीटा का पावर 4, मगर इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया? 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और हमको सिर्फ क्या होना? अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4, और इसका एक्सपांशन लेके एक्स्ट्रा क्या आ गया? 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा क्या आपके यहाँ एडजस्ट करेंगे? माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो इसमें आने वाला 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और हमको क्या मिलेगा फिर से? अल्फा रेज टू 4 प्लस बीटा रेज टू 4। ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, पूरा एडजस्टमेंट समझिए क्या? यस टेल मी नो, इज दैट क्लियर? एडजस्टमेंट समझिए क्या? इसकी वैल्यू मैंने कैसे निकाला? सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर से। अब बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ये एडिटिव रखो, और ये तुम -2 टाइम्स अल्फा इनटू बीटा का कैलकुलेट तुम होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोई तकलीफ? देखो कुछ तकलीफ तुम्हें तो बोलो, तो थोड़ा हम बंद कर देंगे, इसलिए भी तुम्हारा चमक रहा है वहां पे। क्या कुछ है प्रॉब्लम किसी को? फैजान खान क्या बोले? यस यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? आस्क मी नाउ, टेल मी फास्ट, जल्दी बोलो क्या क्वेश्चन है, देखा नहीं मैंने। यस टेल मी योर डिफिकल्टी फास्ट, फैजान खान टेल मी फास्ट, लवकर विचारा। अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, and then what? हाँ वो भी रख सकते हैं लोग, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू